हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टेरेजियम के बारे में, जिसको हम हिंदी में और अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में नखूना भी बोलते हैं। ये टेरेजियम किन पेशेंट्स को ज्यादा होता है और क्या इसका इलाज होता है और कैसे हम अपनी आंखों में टेरेजियम होने से बच सकते हैं और क्या हम इसके लिए कोई होम रेमेडीज कर सकते हैं जिससे हमारा ये टेरेजियम ठीक हो जाए। तो आज की वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली मैं कंडीशन दिखाना चाहूंगा, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पर भी देखा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इनफ्लेम टेरेजियम। ये हमारी आंख में जो नखूना होता है, जब उसमें इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाए, मतलब बार बार उस नखूने में इन्फेक्शन होना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेम टेरेजियम। ये एक तरह की एलर्जी होती है, पर वो एलर्जी हमारे उस कंजंक्टिवा पे, मतलब उस पार्ट पे ज्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं ये टेरेजियम जो होता है ये हमारी आंख में कैसे होता है और किन पेशेंट को ये ज्यादा होता है। जिन पेशेंट्स का काम धूप में, यूवी लाइट में ज्यादा होता है या फिर धूल मिट्टी के अंदर ज्यादा होता है, उन पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है ये टेरेजियम थोड़ा ज्यादा होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, रूरल एरिया में ये टेरेजियम ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेरिजन टू अगर हम सिटी के लोगों की बात करें तो उनको ये इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि यूवी लाइट्स डायरेक्ट उनकी आंखों में जाती है। हमारी आंख में जो ये कंजंक्टिवा होता है, जो व्हाइट पार्ट है, ये ओवर ग्रो कर जाए तो ये हमारे कॉर्निया के ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से ये टेरेजियम बन जाता है। टेरेजियम जो स्टार्ट होता है हमेशा नेजल साइड से स्टार्ट होता है। बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। टेरेजियम जिन पेशेंट्स के होता है उनकी आंख में चुभन उनको फील होती है, कई बार उनकी आंख में खुजली और जलन भी हो जाती है और कई बार उनकी आंख में रेडनेस भी हो जाती है। ये जो रेडनेस होती है ये एलर्जी की वजह से होती है। बात कर लेते हैं टेरेजियम से कैसे बचा जाए, कैसे हम अपनी आंखों में टेरेजियम होने से अपनी आंखों को बचा सकते हैं। उसके लिए अगर आपका धूप का काम या फिर फील्ड का काम ज्यादा रहता है, आपको सनग्लास कैरी जरूर करना है और आपको ध्यान रखना है कि वो जो सनग्लास हो वो यूवी प्रोटेक्टेड हो, ताकि आपकी आंखों तक यूवी लाइट डायरेक्ट ना पहुंचे और आपकी आंखों में टेरेजियम होने के चांसेस कम रहे। इसके अलावा अगर आपकी आंख में किसी भी तरह की एलर्जी हो जाती है तो आपको एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स जरूर लेनी है। किसी भी नियर बाई आई डॉक्टर के पास जाके आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कभी क्या होता है, हमारा जो टेरेजियम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये हमारे प्यूपिल तक आ जाता है, उसके बाद ये हमारे विजन को डिस्टर्ब करता है। अगर ये टेरेजियम आपकी आंख में आपके प्यूपिल तक नहीं पहुंचा तो आपको अपनी आंख के टेरेजियम को हटवाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये आपकी आंख के प्यूपिल के आगे आ जाता है तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारी आंख का जो विजन होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको अब इस टेरेजियम की सर्जरी करानी पड़ेगी। इस टेरेजियम को सर्जरी के थ्रू हटाया जाता है। सर्जरी भी दो टाइप की होती है। पहला होता है टेरेजियम रिमूवल, जिसमें क्या करा जाता है कि टेरेजियम को आपके हटा दिया जाता है और वो जो स्किन होती है उसको काट दिया जाता है। ये सेकंड सर्जरी होती है, इसके अंदर टेरेजियम के वापस रीग्रो होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। टेरेजियम के होने से हमारी आंख में चश्मे के नंबर के भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। हमारी आंख का विजन कई बार हमारी सिलेंड्रिकल पावर बढ़ने की वजह से भी कम हो जाता है। तो अगर आप भी अपनी टेरेजियम की सर्जरी कराना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक कर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।